मेज़ पे खाना लगाते हुए उसका पूरा ध्यान प्लेटें सजाने में था और मेरी आंखें उसके चेहरे पे जमी थी। मैंने आहिस्तगी से उसका हाथ थामा तो वो चौंक सी गई। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। काफ़ी हिम्मत जताने के बाद बिल आखिर मेरे मुंह से निकला। वो चुपचाप कुर्सी पे बैठ गई। उसकी निगाहें चाहे मेज़ पे मरकूज थीं, पर उनमें से उठता दर्द मैं बखूबी महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरी ज़ुबान पे ताला सा लग गया, पर जो मेरे दिमाग में चल रहा था उसे बताना बहुत ज़रूरी था। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेरी आंखें झुक गईं। मेरी उम्मीद के बरक्स उसने किसी किस्म की हैरानी या परेशानी का इजहार ना किया। बस नरम लहजे में इतना पूछा, क्यों? मैंने उसका सवाल नज़रअंदाज किया। उसे मेरा ये रवैया ग्रां गुजरा। हाथ में पकड़ा चम्मच फर्श पे फेंक के वो चिल्लाने लगी और ये कह के वहाँ से उठ गई कि तुम मर्द नहीं हो। रात भर हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रोती रही। मैं जानता था कि उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हमारी शादी को हुआ क्या है। मेरे पास उसे देने के लिए कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। उसे क्या बताता कि मेरे दिल में उसकी जगह अब किसी और ने ले ली है। अब उसके लिए मेरे पास मोहब्बत बाकी नहीं रही। मुझे उस पे तरस तो बहुत आ रहा था और एक पछतावा भी था, पर अब मैं जो फैसला कर चुका था उस पे डटे रहना ज़रूरी था। तलाक के कागजात अदालत में जमा कराने से पहले मैंने उसकी एक कापी उसे थमाई, जिस पे लिखा था कि वो तलाक के बाद घर, गाड़ी और मेरे ज़ाती कारोबार के 30% की मालकिन बन सकती है। उसने एक नज़र कागजात पे दौड़ाई और अगले ही लम्हे उसके टुकड़े करके ज़मीन पे फेंक दिए। जिस औरत के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बिताए थे, वो एक पल में अजनबी हो गई। मुझे अफसोस था कि उसने अपने अनमोल जज्बात और कीमती लम्हे मुझ पे ज़ाया किए, पर मैं भी क्या करता। मेरे दिल में कोई और इस हद तक घर कर चुका था कि उसे खोने का तसव्वुर ही मेरे लिए नामुमकिन था। बिल आखिर वो टूट के बिखरी और मेरे सामने रेजा रेजा हो गई। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ आया था। शायद यही वो चीज़ थी जो इस तलाक के बाद मैं देखना चाहता था। अगले रोज़ पूरा दिन अपनी नई मोहब्बत के साथ बिता के जब मैं थका हारा घर पहुंचा तो वो मेज़ पे कागज़ फैलाए कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। मैंने उस पे कोई ध्यान ना दिया और जाते ही बिस्तर पे सो गया। देर रात जब मेरी आँख खुली तो वो तब भी कुछ लिख रही थी। अब भी मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। सुबह जब मैं उठा तो उसने तलाक की कुछ शराइत मेरे सामने रख दी। उसे मेरी दौलत और जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए था। वो बस 1 महीना मज़ीद मेरे साथ रहना चाहती थी। उस 1 महीने में हमें अच्छे मियाँ बीवी की तरह रहना था। इस शर्त की बहुत बड़ी वजह हमारा बेटा था, जिसके कुछ ही दिनों में इम्तिहानात होने वाले थे। वालदैन की तलाक का उसकी तालीम पे बुरा असर ना पड़े, इसलिए मैं उसकी ये शर्त मानने को बिल्कुल तैयार था। उसकी दूसरी और अहमकाना शर्त ये थी कि मैं हर सुबह उसे अपनी बाहों में उठा के घर के दरवाजे तक छोड़ने जाऊं, जैसा शादी के इब्तदाई दिनों में मैं करता था। वो जब काम पे बाहर जाने लगती तो मैं खुद उसे अपनी बाहों में उठा के दरवाजे तक छोड़ आता था। हालांकि मैं उसकी ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन इन आखिरी दिनों में उसका दिल तोड़ना मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये शर्त भी मान ली। उसकी इन शराइत के बारे में जब मैंने अपनी नई मोहब्बत से ज़िक्र किया तो वो हंस के बोली, वो चाहे जो भी कर ले, एक ना एक दिन तलाक तो उसे होनी ही है। मेरी बीवी और मैंने अपनी तलाक के मामले से मुतल्लिक किसी और से जिक्र ना किया। शर्त के मुताबिक पहले दिन जब मुझे
उसे उठा के दरवाजे तक छोड़ने जाना था तो वो लम्हात हम दोनों के लिए बेहद अजीब थे। हिचकिचाते हुए मैंने उसे उठाया तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। इतने में तालियों की एक गूंज हम दोनों के कानों में पड़ी। पापा ने मम्मी को उठाया हुआ है, हा हा हा। हमारा बेटा खुशी में झूम रहा था। उसके अल्फाजों से मेरे दिल में एक दर्द सा उठा और मेरी बीवी की कैफियत भी लगभग मेरे जैसी थी। प्लीज़ उसे तलाक के बारे में कुछ मत बताना, वो आहिस्तगी से बोली। मैंने जवाबन सर हिलाया। उसे दरवाजे तक छोड़ के बाद में अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ा और वो बस स्टॉप की तरफ चल दी।